Good morning, student. In the previous class, we have started what chapter 3, the first farmers and herders. Today we will continue and cover this chapter with following topics. Today we will come to know about the more details about following topics and about Neolithic period. So students, let's start our topics and complete today our chapters. Everyone open your page number 23. Let's start. Neolithic tools. Tools of the Neolithic period included agricultural implements like sickles, digging sticks, hoes and ground tools like the mortar and pestles. Which tools we have found? Neolithic period. We have found sickles. Sickles means जो हंसिए टाइप जिससे क्या कहते हैं घास वगैरह काटते हैं उस टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट अभी हम देखते हैं उसको सिकल्स कहते हैं. डिगिंग स्टिक्स वो माटी खोदने के जो टूल्स माटी खोदने के लिए जो टूल्स यूज करते हैं. हॉस मीन्स क्या होता है कुदाल जिसको कहते हैं. ठीक है. एंड ग्राउंड टूल्स मोटर एंड पेस्टल्स क्या होता है जिससे हम खलबट्टा. अब आजकल हमें वो तो ओखली एंड मूसल तो नहीं हम लोग देख पाएंगे, गाँव में अभी भी देखने को मिलते हैं, बट खलबट्टा आप देख रहे होंगे. उसको माटी में उसको खल टाइप बनाया जाता था और लकड़ी का मूसल होता था. तो इस तरह से ये सारे टूल्स उस समय के नियोलिथिक एज में हमें हम वहाँ पे हमें पाए जाते हैं. पॉलिश स्टोन्स stone tools with fine cutting edge were used for grinding grains and other products. पॉलिश स्टोन मीन्स कि चमका पत्थरों को चमका के उसको धारदार बना के क्या किया जाता था ग्राइंड ग्रेन्स के लिए अनाज को ग्राइंड करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है. अदर और बाकी सारे जो प्रोडक्ट्स होते थे अनाज के अलावा भी जो प्रोडक्ट्स होते उसको ग्राइंड करने के लिए स्टोन्स का यूज़ किया जाता था. सम टूल्स वेर मेड ऑफ बोन्स टू और अदर टूल्स को बोन से भी मेक किया जाता था. तो मेक बोन्स एंड स्टोन्स आर द substance which is make the tools. तो stones और बोन से टूल्स को इंस्ट्रूमेंट्स को वो लोग बनाते थे और उसका यूज़ करते थे अपने लाइफ को सर्वाइव के लिए और आगे उसका बेनिफिट लेने के लिए और अच्छे से लाइफ को जीने के लिए उसका यूज़ किया जाता था. स्टोन एक्सिस फाउंड फ्रॉम बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट. स्टोन एक्सिस पत्थर के कुल्हाड़ी. एक्सिस तो आपको पता ही होगा. स्टोन एक्सिस फाउंड फ्रॉम बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट which is from Karnataka, which is belong to Karnataka. कहाँ पे है ये डिस्ट्रिक्ट? कर्नाटका में. एंड संथाल परगनास which is from झारखंड. संथाल परगना कहाँ पे है? झारखंड में है. also belong to this period. तो उस पीरियड में यहाँ पे इन दोनों जगहों पे बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट एंड संथाल परगनास में स्टोन के एक्सिस पाए गए हैं. Now many other sites, Neolithic sites, which is found in today's states. Mahagara located at Uttar Pradesh. Kaldewa located at Uttar Pradesh. You see this table and you found the Neolithic site and location, today's location. Various Neolithic sites in India, which is today's location. Kaldewa, Uttar Pradesh. Chiran, which is from Bihar. Mehergarh, Pakistan. Barzaon, Kashmir Valley. Gufkral, Kashmir Valley. Halol, Andhra Pradesh. Piyampalli, Andhra Pradesh. So all these sites found in all these states in India. So our next topic is life of the people. लाइफ ऑफ द पीपल ट्राइब. वहाँ के ट्राइब्स की वहाँ के लोगों की लाइफ क्या थी we will see in this topics. Early men moved in groups to protect himself from wild animals. Early means अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि वो लोग कहाँ पे रहते थे? ऑलमोस्ट फॉरेस्ट में ही वो लोग का सेटलमेंट्स रहता था. जो कुछ जनरेशन्स, एक दो जनरेशन एक फैमिली के रह के एक साथ गैदरिंग करके वहाँ पे रह के वहाँ सेटल होती थी, उसको वो लोग विलेज कहते थे.
His group consisted of men, women, children and domesticated animals. Its groups consisted of men, women, children and domesticated animals. जो जानवर उन्होंने पाल के रखे हुए रहते थे वो सारे ग्रुप्स उनके साथ एक साथ गैदरिंग करके वो ग्रुप में ही रहते थे बिकॉज ऑफ प्रोटेक्ट फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स. And his settlements were called villages. The people living in these villages formed a tribe. एक विलेज में जो सारे एक दो जनरेशन के पीपल रहते थे वो एक ट्राइब का फॉर्मेशन करते थे जिससे ट्राइब बनता था. एवरी मेंबर ऑफ द ट्राइब शेयर्ड एंड डिवाइडेड द वर्क. और उस मेंबर फैमिली के सारे मेंबर्स सारे वर्क्स को डिवाइड कर लेते थे एक दूसरे में डिवाइड करके वो सारे वर्क वो लोग अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए करते थे. दे ऑल्सो गॉट टाइम टू टेक पार्ट इन सिंगिंग, डांसिंग एंड other recreational activities. They also entertained themselves. Sorry, है ना. तो वो लोग अपने आप को एंटरटेन भी करते थे डांसिंग, सिंगिंग एंड अदर एक्टिविटीज के थ्रू वो लोग अपने आप को एंटरटेन भी करते थे. Tribes are formed by families living together in small settlements for 2 or 3 generations. They are usually related to each other. एक दूसरे से वो जुड़े रहते थे. उन लोग के रिलेशंस होते थे जो 1 से 2 जनरेशन 2 से 3 जनरेशन एक साथ जो वहाँ पे सेटल आउट होते थे उन लोग के एक दूसरे से रिलेशंस बने हुए रहते थे. द मैन ऑफ द ट्राइब लुक्ड आफ्टर हंटिंग, गैदरिंग, हर्डिंग एंड फिशिंग. द वुमेन डिड मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्क. वुमेन्स ऑलमोस्ट डू देयर एग्रीकल्चर वर्क. सारी खेती का काम ऑलमोस्ट किया महिलाएं संभालती थी. द वुमेन डिड मोस्ट ऑफ एग्रीकल्चर वर्क. दे प्रिपेयर्ड फूड, लुक्ड आफ्टर द प्लांट्स एंड हार्वेस्टेड ग्रेन. जो अन्न पैदा होते थे उसकी कटिंग करना और खाना बनाना एंड एनिमल्स को देखना, प्लांट्स एंड एनिमल्स की देखभाल करना ये किसका काम था? महिलाओं का काम था. बोथ मैन एंड वुमेन लुक्ड आफ्टर द एनिमल्स. दे क्लीन एंड मिल्क देम. और पुरुष और स्त्री दोनों मिलके एनिमल्स को लुक्ड आफ्टर करते थे एंड वो उनका दूध निकालते थे. उनकी साफ सफाई वगैरह करना दोनों का एक काम था. नेक्स्ट टॉपिक इज आर्कियोलॉजिकल एविडेंस. व्हाट इज द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम नियोलिथिक एज? द फर्स्ट नियोलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड इन इंडिया वाज बरजाम इन कश्मीर. फर्स्ट नियोलिथिक साइट कहाँ पे डिस्कवर हुई, कहाँ पे फाउंड हुई थी? कश्मीर में, बरजाम, कश्मीर के बरजाम में, इंडिया के कश्मीर के बरजाम में फाइंड आउट की गई थी, डिस्कवर की गई थी. Unlike our present day homes which are above the ground level, these houses were below the ground. जिस तरह हम लोग ग्राउंड के ऊपर अपना घर बनाते हैं ना, अब अपने हाउसेस कहाँ पे है? ग्राउंड के ऊपर ही हम लोग बनाते हैं. बट दैट टाइम क्या होता था कि इनर लेवल ऑफ द ग्राउंड में डिगिंग करके छोटा सा हॉल बनाया जाता था एंटर करने के लिए. ऊपर का जो हॉल होता था वो नैरो होता था एंड अंदर जाके उसको वाइड रेंज में उसको डिगिंग किया जाता था और वहाँ पे उनको सेटल आउट होते थे. क्यों? क्योंकि उन लोग को अपने आप को प्रोटेक्ट करना था वाइल्ड एनिमल्स और कोल्ड से अपने आप को वो लोग प्रोटेक्ट करने के लिए. इस तरह का उन लोग का सेटलमेंट होता था नियोलिथिक एज में. द पीपल डग पिट्स इनटू द ग्राउंड विद द हेल्प ऑफ स्टोन टूल्स. दे हैव यूज्ड स्टोन टूल्स फॉर digging out arrangement for the houses. The pits were narrow at the top and wide at the base. जैसे कि मैंने बताया कि narrow at the top, ऊपर से थोड़ा सा narrow रहेगा and wide in the inner level. और जैसे भी अंदर खोदते जाएंगे, डिग करते जाएंगे, उसको और वाइड मीन्स चौड़ा बनाते जाएंगे, जैसे कि इंसान अंदर जाके उठ सके, बैठ सके, खाना बना सके, रह सके, छुप सके एंड सो सके. तो इतना वाइड वो लोग अंदर जाके वो स्पेस को बनाते थे और एंटर करने के लिए, एंट्रेंस के लिए नैरो स्पेस वो बना के वो उसको डिग करके उतना ही स्पेस बनाते थे. Some of the deeper pits had a few steps leading down. Living in these pits was the only way to keep themselves safe and warm from wild animals and cold. Because एक यही रास्ता था उनको अपने आप को प्रोटेक्ट करने का वाइल्ड एनिमल्स और कोल्ड से. बट हाउ डू वी नो इफ दिस मैन एक्चुअली लिव्ड इन दिस पिट्स? बट हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग इसी तरह से रहते थे? कैसे डिस्कवर करेंगे हम लोग? कैसे हम लोग अपनी इमेज, सिर्फ इमेज करके तो हम लोग ऐसे नहीं मान सकते ना कि वो लोग इस तरह से अपने लाइफ को सर्वाइव करते थे, उन लोग अपने हाउसेस इस तरह से बनाते. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए. हमें कहाँ से ये सारी प्रूफ्स मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है?
तो एश, चारकोल एंड पीसीस ऑफ पॉटरी हैव बीन फाउंड इन दैम। क्योंकि उस जो होल बना के नैरो एंड नीचे अंदर जाके जो वाइड रेंज में होल्स बने हुए हैं, वहाँ पे क्या क्या मिला है हमें? एस मीन्स राख, जो चूल्हे की जो राख होती है। चारकोल्स मीन्स तांबा एंड पीसेस ऑफ पॉटरी, बर्तनों के टुकड़े हैव बीन फाउंड इन दैम, उसके अंदर पाए गए हैं। उस जो होल बनाया था, होल बना के वो लोग रहते थे, उसी में सारी चीज़ें, इसी से हम फाइंड आउट डिस्कवर कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई रहता था, इस तरह से यहाँ पे रहने की व्यवस्था होती होगी। सम ऑफ देम पिट्स हैड ओवंस, ओवंस मीन्स चूल्हा, सब, और सब पिट्स में, सब ऐसे जो पिट्स बने हुए थे घर के, उसमें ओवंस, ओवंस मीन्स चूल्हा, चूल्हे, मिट्टी के चूल्हे बने हुए थे, वो भी पाए गए हैं। मेड ऑफ स्टोन्स ऑन विच पीपल कुक देयर फूड, जहाँ पे वो लोग खाना बनाते होंगे। स्टोन यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग कॉर्न वाज आल्सो फाउंड इन वन ऑफ देम। स्टोन्स जो जिसको ग्राइंड करते थे, कॉर्न वगैरह ग्राइंड किया जाता था, इस तरह के टूल्स भी वहाँ पे उस पिट में पाए गए हैं। तो इसीलिए वहाँ से एक प्रिडिक्ट किया जाता है, एक अनुमान लगाया जाता है कि इस तरह से वहाँ के उस समय के लोग इस तरह से अपने आप को सेटलमेंट लाइफ सर्वाइव उनकी करते थे। मैनी अदर साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन कश्मीर, और कश्मीर में और भी अदर नियोलिथिक साइट्स पाई गई हैं। दे आर बेगागन, ऑल्केबेक, पैम्पर, पंचगम एंड ब्र। ये सारे मैनी अदर साइट्स ऑल्सो फाउंड डिस्कवर्ड इन कश्मीर। नियोलिथिक बेरियल्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज नियोलिथिक बेरियल्स। बेरियल्स मीन्स दफन की जो प्रक्रिया होती है। नियोलिथिक पीरियड में, नियोलिथिक एज में किस तरह से इंसानों को, मृत इंसानों को दफनाया जाता था, ये इस टॉपिक में हम लोग आगे देखेंगे। वी विल सी इन दिस टॉपिक the burials were usually carried out under houses floors or in compounds। क्या किया जाता था? घर के नीचे ही, हाउसेस के फ्लोर्स के नीचे उनको दफनाया जाता था, या तो कंपाउंड में उनको दफनाया जाता था। The bodies of the dead men were smeared with red ochre। और जो मृत डेड बॉडी होती थी उसको क्या किया जाता था? गेरू। ऑकर मीन्स गेरू, गेरू आप लोग जानते होंगे, एक ऑरेंज कलर का मिट्टी टाइप ही होता है, बालू टाइप होता है, उससे पूरी बॉडी को कलर्ड किया जाता था, उसको उससे ढका जाता था। स्मीयर्ड मीन्स उससे पूरा उसको लपेट के ढक देना, उसको उसमें छुपा देना टाइप का होता था। अर्ली मैन बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। अर्ली मैन, नियोलिथिक एज के अर्ली मीन्स लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, वो उनका जन्म होता है फिर से, इसमें बहुत ही विश्वास रखते थे। Many items were placed along with the body. Animals were sometimes buried along with humans and sometimes alone। उनके जो एनिमल्स वगैरह भी होते थे, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते थे, कभी कभी उनके साथ ही उनको बरिड किया जाता था, कभी कभी उनको सेपरेट भी बरिड किया जाता था। बरिड मीन्स दफना। They included dogs, cattle, buffaloes, goats and sheep। Now we will see our next topic, Neolithic paintings। What type of paintings in the age of Neolithic? People of this age painted of caves, walls, rocks and slabs of stones। caves, walls, rocks and slabs of stones को पूरा पेंट करते थे। slab of stones found in बरज़म। बरज़म क्या है? कश्मीर का एक नियोलिथिक साइट्स है। 100 से हंटिंग सीन, स्टोन स्लैब्स पे हंटिंग सीन को उन्होंने पेंट आउट किया था। इट डिपिक्ट्स 2 hunters hunting a deer। क्या उन्होंने, यू कैन सी इन दिस पेंटिंग, इट डिपिक्ट्स 2 hunters hunting a deer। One hunter holds a spear and other a bow and arrow। एक में स्पीयर मीन्स भाला टाइप जो होते हैं, एंड बाकी बॉ एंड, नेक्स्ट थिंग इन्होंने लिया है क्या? बॉ एंड एरो मीन्स धनुष, तीर और कमान जो होता है, ठीक है। तो ये पेंटिंग्स बरज़म में पाई गई है। तो इस तरह की पेंटिंग्स उस समय नियोलिथिक एज में फाइंड आउट हुई है। चारकोलिथिक एज। चारकोलिथिक एज मीन्स चारको मीन्स कॉपर एंड लिथिक मीन्स स्टोन। तो ये दोनों को कनेक्ट करके चारकोलिथिक एज के बारे में हम लोग अभी वी विल सी details in this topic। The period between 4500 BC and 3500 BC is referred to as the Chalcolithic age।
which is the time period of Chalcolithic age 4500 BC to 3500 BC, referred as a Chalcolithic age माना जाता है. The word is derived from Greek word chalkos. Greek word chalkos means copper and lithos means stone. Chalcolithic is also known as copper age. कॉपर एज के नाम से भी चाल्कोलिथिक एज को जाना जाता है. ड्यूरिंग द चाल्कोलिथिक पीरियड मैन यूज टूल्स एंड वेसल्स मेड ऑफ कॉपर एंड स्टोन. उस समय के एज के लोग कॉपर एंड स्टोन्स के टूल्स को यूज करते थे. कॉपर टूल्स वे स्ट्रॉन्गर देन स्टोन एंड मैन कुड कट डाउन क्रॉप्स एंड ट्रीज फास्टर. कॉपर के जो टूल्स होते थे वो स्ट्रांग होते थे एज ए कंपेरिजन एज स्टोन टूल्स. स्टोन टूल्स के कंपेरिजन में कॉपर टूल्स जो होते थे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे. एंड उससे क्रॉप्स एंड ट्रीज को फास्टली कट कर सकते थे. अदर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन कॉपर वेयर बैंगल्स, बेड्स, इयरिंग्स, फिंगर रिंग्स, फिश सूट्स एक्सेट्रा. और बाकी और अदर क्या ऑब्जेक्ट्स कॉपर के पाए जाते थे चाल्कोलिथिक एज में. बैंगल्स, चूड़ियाँ कॉपर की बनी हुई होती थी. बेड्स मीन्स मोती, जो छोटे छोटे गोल गोल दाने होते थे, मोती के दाने टाइप, उसकी राउंड उसकी भी ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं. इयरिंग्स एंड फिंगर रिंग्स, अंगूठियाँ एंड कान की जो चीज़ें होती थी वो. फिश उसमें मछलियों को पकड़ने वाले जो कांटे होते थे वो. ये सारे ऑब्जेक्ट्स उस समय पाए गए हैं. सो स्टूडेंट्स, for the you can see the case study 1 and case study 2, है ना. For the details, more details about Niagara and the northeast, you can read case study 1 and case study 2 from chapter 3, page number 25. So students, today our chapter 3 is over, and students, I will give you all homeworks, all exercise as a homework on your website one by one. Look for your homework on your website. Thank you.